पॉलीग्राफ पूरा, इंसाफ अधूरा। आफताब की दरिंदगी से सदमे में दूसरी गर्लफ्रेंड। आफताब की नई चाल, फांसी की दरकार। हां, मैंने श्रद्धा को मारा और मुझे इसका अफसोस नहीं। यह कबूलनामा है सनकी प्रेमी से बने हैवान आफताब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। जिहादी आफताब फांसी मांग रहा है। श्रद्धा के कातिल ने जो खुलासे किए हैं उसने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। आफताब ने पूछताछ में खुलासा करते हुए कहा कि इस केस में उसे फांसी की सजा भी मिल जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि जन्नत में जाने पर उसे हूरें मिलेंगी। जिहादी आफताब का सच सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सूत्रों की माने तो सनकी प्रेमी के श्रद्धा ही नहीं, उसकी जैसी करीब 20 हिंदू लड़कियों से संबंध थे। आफताब का सच और दरिंदगी की कहानी सुनकर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी सदमे में है। आफताब बम्बल ऐप के जरिए दूसरी गर्लफ्रेंड से मिला था, जो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट है। आफताब ने उसे उसी फ्लैट में बुलाया था जहां उसने श्रद्धा वॉलकर की हत्या की और फिर एक एक कर 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। पुलिस ने जब आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके सामने आफताब की दरिंदगी का खुलासा किया तो वो शॉक हो गई। पुलिस ने दूसरी लड़की से श्रद्धा की अंगूठी भी बरामद की। आफताब ने श्रद्धा को यह अंगूठी दी थी, लेकिन श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने इसे दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा आफताब से ब्रेकअप करना चाहती थी। यह बात आफताब को नागवार गुजरी और उसने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा आफताब के रवैये और मारपीट से तंग आ गई थी। आरोपी लिव इन पार्टनर आफताब का पिछले 7 दिनों में 5 बार पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और अब नार्को टेस्ट में वो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा पूरा राज खोलेगा। आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट आने का हर किसी को इंतजार है। वहीं अब बाकी राज नार्को टेस्ट से खुलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि अब तक की जांच और पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या-क्या सामने आया है। आफताब ने पूछताछ और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। महरौली के जंगलों से श्रद्धा के शव के 13 टुकड़े हड्डियों के रूप में मिले हैं, जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। आफताब के फ्लैट के बाथरूम और किचन के अलावा बेडरूम से भी खून के धब्बों के सैंपल मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए हैं। दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या के लिए आफताब ने इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया था। यह हथियार जंगल और फ्लैट दोनों से पुलिस को बरामद हुए हैं। श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी। वो उसकी प्रताड़ना से परेशान हो चुकी थी। 3-4 मई को दोनों का फैसला हुआ था कि हम अलग रहेंगे। ये बात आफताब को पसंद नहीं आई। उसे डर था कि श्रद्धा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। हालांकि आफताब ने पहले कहा था कि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव डाल रही थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। आफताब ने हत्या करने के बाद माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। बद्री की अभी तक भूमिका संदिग्ध नहीं लग रही है। उसने बस आफताब को महरौली में फ्लैट दिखाया था। पुलिस को आशंका है कि उसने श्रद्धा की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की है। पुलिस ने फ्लैट से कुछ कपड़े भी बरामद किए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस को शक है कि जब सितंबर-अक्टूबर में मुंबई पुलिस ने आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स फ्लैट पर थे और वो पुलिस को गुमराह कर रहा था। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब नार्को टेस्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं नार्को टेस्ट से क्या-क्या सच श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा सामने आएगा। सवाल नंबर 1, श्रद्धा का सिर कहां फेंका? सवाल नंबर 2, श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से कहां हैं? सवाल नंबर 3, श्रद्धा का मोबाइल कहां है? सवाल नंबर 4, मर्डर के वक्त श्रद्धा के पहने हुए कपड़े कहां हैं? सवाल नंबर 5, श्रद्धा के कत्ल के पीछे असली वजह क्या है? सवाल नंबर 6, श्रद्धा के बाद किन किन लड़कियों से आफताब के संबंध रहे हैं? नार्को पॉलीग्राफ से पहले जोमेटो पेटीएम ने भी
हत्यारे आफताब के राज खोल दिए हैं। पुलिस ने आफताब के फोन की इंटरनेट हिस्ट्री तक पहुंचने के लिए ईमेल पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे, पेटीएम से भी संपर्क किया, जिस पर पेटीएम ने अपना जवाब दे दिया है। इस बीच जोमेटो के जवाब से भी पता चला है कि आफताब 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर रहा था। कुछ समय बाद खाने के ऑर्डर में केवल एक व्यक्ति के लिए खाने की मात्रा का ऑर्डर दिया जाता था। पुलिस ने डेटिंग ऐप से भी डिटेल मांगी है, जिस पर 3 साल पहले आफताब और श्रद्धा मिले थे। सूत्रों की माने तो सबूतों से यह भी पता चलता है कि हत्या के समय आफताब और श्रद्धा दोनों फ्लैट में मौजूद थे। हालांकि पुलिस अभी तक श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं कर पाई है। हिमाचल में होने वाले थे 35 टुकड़े। सूत्रों के मुताबिक आफताब दिल्ली से पहले हिमाचल प्रदेश में श्रद्धा का कत्ल करना चाहता था। मुंबई से निकलने के बाद आफताब, श्रद्धा अप्रैल में तोश गए थे। कसोल से आगे 30 किलोमीटर दूर है तोश। दोनों तोश गांव के होटल में रुके थे। होटल में ट्रांजैक्शन की डिटेल सामने आ चुकी है। आफताब ने होटल के रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी, बस एक ही आधार कार्ड की कॉपी उस तोश होटल में दी गई थी। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का कड़ी सुरक्षा के बीच नार्को टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट में पुलिस को काफी मदद मिली है। ऐसे में उम्मीद है श्रद्धा की हत्या के अनसुलझे राज नार्को टेस्ट के बाद बेपर्दा हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन सवालों में आफताब ने पुलिस को गुमराह किया है, उनके भी सही जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है। देश के दिल में हुए इस हत्याकांड का सच हर कोई जानना चाहता है। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।